में लाया जाए और बैकलॉग की जो चीज़ें हैं वो पूरी किया जाए। क्या लगता है कि ये जो वादा है वो सच में या झूठ है? देखिए, वादे तो जुमलेबाज तो ये सरकार होती है, नेता हर कोई पावर में आके बोलते ही हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो विधायक वो आश्वासन भी दे गए, क्या उनके आश्वासन पे आप अंगीकृत हैं? सर, वो आश्वासन तो हमें बहुत लोग देते हैं ऐसे आके। पूरे 101 दिन बाहर रही है, क्या आपके घर वाले चिंता नहीं करते? नहीं, मेरे पापा भी ऐसे ही थे। मेरे पापा के अंदर भी यही जज्बा था। जब मैं उन्हें याद करती हूँ तो वो यही कहते थे कि मार खा के घर नहीं आना, वापस मार के आना, मैं देख लूँगा। मिशन मोमेंट में आ गई हो, डर तो लगता होगा, और आपके मम्मी पापा तो डांटते होंगे। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, मैं यहाँ पे हूँ इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ माई फैमिली। हमारी बच्चियों के साथ में रेप हो, चाहे हम कॉलेज इंस्टीट्यूशन में ना जाना हो, चाहे प्रोफेसर्स को निकालना हो, तो आज अगर ये है तो कल को ये कैमरे के पीछे जो देख रहे हैं वो भी होगा। तो साथियों, जैसे कि मैं यहाँ की खबरें दिल्ली यूनिवर्सिटी की मैं दिखा रहा हूँ। आज जो बाबा साहब का 67वां परिनिर्वाण दिवस है और 6 दिसंबर है। तमाम लोग यहाँ पे आए और जैसे कि मैं पीछे में दिखा देना चाहता हूँ बाबा साहब की एक बड़ी तस्वीर, और साथ में माला फूल और साथ में ये जो दिया जला करके लोगों ने बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करी है। हमारे साथ में नया है भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन? देखिए, आज बाबा साहेब का 67वां परिनिर्वाण दिवस है, 6 दिसंबर 2023। आज हम दिल्ली यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय आर्ट फैकल्टी डॉक्टर रितु का धरना, जहां 100 दिन पूरे हो चुके हैं, वहां हम बाबा साहेब की इस फोटो को आप देखिए। यहाँ पे जो मांग है कि यहाँ पे बाबा साहेब की मूर्ति लगनी चाहिए। अम्बेडकर चौक जो आज उस इतिहास को, मितिहास जो बोलते हैं, जो मिट चुका है, उस इतिहास को दोबारा क्रिएट करने की, बनाने की जो हमारा ये धरना है, जो आंदोलन है, इस लड़ाई को लड़ने और साथ में खड़े हैं। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हम लड़ते रहेंगे, डटे रहेंगे और एकजुट होकर। सरकार की भी बात करते हैं ना बहुजन, वो बोलते हैं जब सावरकर के लोग जब राज कर सकते हैं तो अम्बेडकर के लोग भी इस देश पर राज करेंगे। ये मैं कह रही हूँ। मैं जानती हूँ अपने लोगों को कि आज तक बहुजनों को अच्छे लीडर नहीं मिले, सपोर्ट नहीं मिला, आज भी राजनीतिक रूप से कमज़ोर है, सामाजिक रूप से उन्हें सम्मान नहीं मिलता, आर्थिक रूप से कमज़ोर है। मैं तो कहूँगी कि जितना आप देते हो, आप कमाते हो, दशमांश देना चाहिए, जो हर धर्म सिखाता है। अम्बेडकरवाद भी आपका धर्म होना चाहिए। सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ हमारा संविधान है, इसकी रक्षा करें, इसके लिए लड़ें और संविधान पे विश्वास करने वाले। नेहा जी, अब ये बताइए, आप भी एक महिला हैं और वो भी प्रोफेसर डॉक्टर रितु भी एक महिला हैं। 101 दिन हो गए हैं, अभी तक न्याय की कहीं दूर दूर तक आशा नज़र नहीं आ रही है कि न्याय मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। मगर 101 दिन जो मायने रखते हैं, जो एक बेटी अपने घर से बाहर निकल करके सबके लिए आंदोलन कर रही है, आप अपने ऊपर महसूस कर सकती है कि किस प्रकार से आप फील करती हैं और क्या कहना चाहेंगे उन महिलाओं के लिए? प्रोफेसर रितु हैं, मैं उनका सम्मान करती हूँ, मैं उन्हें अपनी बड़ी बहन भी मानती हूँ, अपना लीडर भी मानती हूँ और मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, क्योंकि आज 100 दिन हुए हैं, 60 दिन तक मैं भी इस धरने पर रही हूँ। दिन रात, बारिश, तूफान सब हमने भी देखा। अभी समय जैसा भी चल रहा है, लेकिन हम पूरे साथ हैं। जब भी समय मिल रहा है आ रहे हैं और हम लड़ेंगे। और जो की बात है महिला की, देखिए महिलाओं को महिलाओं के साथ आना होगा, क्योंकि पुरुष महिलाओं को नहीं साथ रखते। आज भी बाबा साहेब ने क्या कहा था कि मैं उस समाज की प्रगति, उस महिला के कितनी शिक्षित हैं, कितनी आगे हैं,
उससे मापता हूँ। तो हमारी महिलाएं आज भी जो घरों में है, मैं यही कहूँगी कि ये प्रोटेस्ट महिला, और देखिए जो प्रिंसिपल है वो भी महिला है। हम उस महिला, वो मनुवादी मानसिकता की महिलाएं हैं जो बहुजनों पे अत्याचार करते हैं। तो कहीं ना कहीं आज भी आप देखिए, किसी गली मोहल्ले में आप जाइए, मनुवादी और जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं ना, अपने घरों में नहीं आने देते। क्या आप किसी के भी जाएंगे ना, दुकान में भी नहीं घुसने देते। हिंदू मुस्लिम तो हो ही रहा है, लेकिन ये हिंदू और दलित जो हो रहा है ना, ये और भी कड़वा है। हिंदू जब तक मिटेगा नहीं ना, तब तक संविधान, तब तक जय भीम बोलेगा नहीं। तो जय भीम तो बोलना होगा और संविधान बचाना होगा। और बस महिलाओं अभी इनके बीच में एक छोटी सी एक जो चीज़ें होती है वो फेंकी गई है एक विधायक के द्वारा। जो आम आदमी पार्टी के जो विधायक आते हैं, उन्होंने एक आश्वासन दिया है और यहाँ से कुछ लेकर के गए हैं कि वो केजरीवाल जी के समक्ष हम पेश करेंगे कि जो यहाँ पे जो 12 कॉलेज ऐसे हैं, जो 28 कॉलेज ऐसे हैं जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आता है, उनको मतलब कि दिल्ली गवर्नमेंट में लाया जाए और बैकलॉग की जो चीज़ें हैं वो पूरी किया जाए। क्या लगता है कि ये जो वादा है वो सच में या झूठ है? देखिए, वादे तो जुमलेबाज तो ये सरकार होती है, नेता हर कोई पावर में आके बोलते ही हैं, लेकिन काम करने वाली जो सरकार है, मैं ये नहीं कहूँगी कि केजरीवाल सरकार निकम्मी है या कुछ नहीं किया। बदलाव, परिवर्तन आया है। और अगर ये चीज़ वो बोल कर गए हैं और एडवोकेट प्राचा, महमूद प्राचा जी से बात हुई है, तो हम तो यही कहेंगे कि अगर ऐसा कुछ वो कर सके अपने शिक्षा मंत्री के द्वारा, तो ये परिवर्तन होने चाहिए। क्योंकि यहाँ हमारी राजनीतिक लड़ाई, तो ये तो राजनीतिक उसमें आ गया सारी चीज़ें, लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हमारी राजनीति से परिवर्तित नहीं होती। अगर आज भी यहाँ हम हैं तो हम तो यही चाहते हैं। क्यों हम चाहते हैं कि हमारी राजनीति, हमारी सरकार, क्योंकि हर चीज़ हमारा कपड़े पहनने तक राजनीति से जुड़े होते हैं। सीधे हम चलते हैं प्रोफेसर डॉक्टर रितु जी के पास में, जो कि आज इनका जो आंदोलन है 101, क्या लगता है कि आगे का जो सफ़र है कहाँ तक रहेगा? 101 दिन है आज सर, और आज बाबा साहब हमारे हौसले आप देख सकते हो। मुझे अभी पहले भी किसी पत्रकार ने कहा कि जब हम पहले दिन आए थे तब भी आप ऐसे थे और अभी ऐसे हो, तो ये मैं कॉम्प्लीमेंट भी लेती हूँ अपने सबके लिए, अपने पूरे बहुजन समाज के लिए, कि वाकई में हमने प्रूव करके दिखा दिया एक दूसरे को कि हमारे अंदर इतनी हिम्मत है। शायद ये पार्ट हमने अपना डिस्कवर ही नहीं किया था कि हम लोग क्या कर सकते हैं, और हमें अब समझ में आ रहा है कि ये है बाबा साहेब की ट्रू लेगेसी। बाबा साहेब को तो मानते सब हैं, हम लोगों ने प्रण लिया कि हम बाबा साहेब की मानेंगे, और जिस तरीके से उन्होंने संघर्ष किए वैसा संघर्ष करेंगे। आपने कहा 101 दिन आज हुए, 100 चाहे 1000 हो जाए, हमारे हौसले ऐसे ही रहेंगे। हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक संपूर्ण प्योर हॉलिस्टिक जस्टिस नहीं मिल जाता, और वो न्याय लेके हम यहाँ से जाएंगे। डॉक्टर रितु को नौकरी का न्याय, ये जो नौकरी एक सिर्फ इसलिए, शायद ये एक डिवाइन इंटरवेंशन था जो ये होना था, ये हुआ, ये एक यूनिवर्सल लॉ था। मुझे लगता है कि कोई तो बोलेगा, और मुझे लगता है कि मेरे थ्रू ही अगर लिखा है तो मैं पूरी तैयार हूँ। मुझे मेरा विजन क्लियर है कि मुझे क्या करना है, मंजिल क्लियर है, कहाँ तक पहुँचना है। क्योंकि अगर हमने इन जालिमों को इनका सही घर नहीं दिखाया, अगर हमने ये ट्रेंड ब्रेक नहीं किया हमारा गला काटने वाला, तो कोई नहीं करेगा। इसीलिए हमने सोचा है, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं एक छात्र थी, एक शिक्षक बनी इस यूनिवर्सिटी की, और आज मेरे साथ फिर ये जो छात्र आप देख रहे हैं तमाम संगठनों के, ये इनका हौसला आप देख रहे हैं एक मंच पे, ये सब छात्र जो है अलग अलग संगठनों से हैं, इन सब की ताकत, इन सब का जज्बा जो है मुझे और हिम्मत देता है। मैडम, क्या लग रहा है कि मतलब कि अभी जो आपको 101 दिन तो हो गए हैं, मगर आगे कब तक चलेगा? मेरा सीधा सवाल है। मगर ये अभी तक कान पे कोई जूं तक भी नहीं रह रहा है, मगर एक नुमाइंदा आपके बीच में आ करके आम आदमी पार्टी के जो विधायक वो आश्वासन भी दे गए, क्या उनके आश्वासन पे आप अंगीकृत हैं? सर, वो आश्वासन तो हमें बहुत लोग देते हैं ऐसे आके। हमारे लिए अच्छी बात है कि जो भी हमारे मंच पे आ रहा है, बाबा साहब ने तो सबके लिए काम किया ना। बाबा साहब ने भारत तो खाली एक बंदे के लिए नहीं संविधान लिखा, भारत का संविधान सबके लिए लिखा। हमारे मंच पे आके जो हमें समर्थन दे के जा रहा है, हमें सशक्त करके जा रहा है, वो हमारा अपना इंसान है। जो हमें 100 दिन कहाँ रहे वो? कौन? वही उसी पार्टी के जो विधायक हैं, या वो वही पार्टी है? मेरे को अपना काम करना है, मुझे किसी से मतलब नहीं है। कोई 100 दिन नहीं आया, कोई 200 दिन नहीं आया, कोई मेरे लिए आ जाए चाहे कल आए, मैं तो टिकी हूँ 100 दिन से, मेरे समाज टिका 100 दिन से। कोई ज़रूरी नहीं है सबकी आंखें एक ही टाइम पे खुले, किसी की भी आंखें किसी भी वक्त खुले। वो लोग आए मंच पे, हमारे मंच पे आके जय भीम बोला, हमारे मंच पे आके बाबा साहेब की बात करी, और हम
लोगों को मजबूर कर देंगे कि सिर्फ बाबा साहेब को फ़ोटो में मत लगाओ, सिर्फ बाबा साहेब को शब्दों में मत रखो, बाबा साहेब की भी प्रैक्टिकली मानो। हम इसलिए बैठे हैं और हम तो किसी से नफरत नहीं करते। हम तो जैसे बाबा साहेब सबसे प्यार करते थे, पूरे भारत से प्यार करते थे, भारतीयों से प्यार करते थे, वही हमारा हृदय है। लेकिन अब हम चाल नहीं चलने देंगे, अब हम दोगलेपंथी नहीं होने देंगे किसी की। अब हमारा हक इत्थे रख वाली बात होगी। अब हम किसी से डिमांड नहीं कहेंगे। आपने कहा कि इनके कान पे जू नहीं देंगे, हम थोड़ी ना कुछ मांगने बैठे, हम नहीं मांगने बैठे, हम तो छीन के लेने आप एक बैठे। महिला हैं, आप एक महिला हैं, कोई बाप ये नहीं चाहता कि मेरी बेटी जो है 1 घंटे के लिए बाहर जाए। आप तो पूरे 101 दिन बाहर रही हैं, क्या आपके घर वाले चिंता नहीं करते? नहीं, मेरे पापा भी ऐसे ही थे। मेरे पापा के अंदर भी यही जज्बा था। जब मैं उन्हें याद करती हूँ तो वो यही कहते थे कि मार खा के घर नहीं आना, वापस मार के आना, मैं देख लूँगा। कोई ये ना कहे कि इनकी बेटियाँ हैं और इनके अंदर हिम्मत नहीं है, ये बेटियाँ ऐसे ही होती हैं। तो उन्होंने वो जज्बा, वो हिम्मत मुझे दी थी और मैं बिल्कुल कार्बन कॉपी हूँ अपने फादर की। वो कभी भी डरते नहीं थे, हिम्मत नहीं हारते थे और बहुत अडिग अटल अपने हौसले वाले थे। और उन्होंने हमेशा मुझे पुश किया, हमेशा बाबा साहेब के चले हुए दिखाए हुए रास्ते पे चलने के लिए कहा कि जो अम्बेडकर साहब हैं, उन्होंने तो ये कहा कि मैंने जन्म बेशक आपको दिया, लेकिन आपके पहले गुरु अगर कोई है वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर होने चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से मैं था, उनकी वजह से मान सम्मान हमें मिला और उस लेगेसी को आपको कंटिन्यू करना है। और वही ये लोग हट्ठी लोग हैं, कहाँ आप टूट जाओगे। ओ ये आप 101 दिन से नहीं टूटे, एक तो हम आगे हम प्रिपेयर हैं। हट्ठी हों डीठ हों, वो लोग पीछे से वार करते हैं, हम लोग सामने से चढ़ के आते हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, कायर पीछे से वार करते हैं, उसका हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन सेल्फ डिफेंस में अगर आगे से वार करने आओगे ना तो हाथ यहीं देख कर जाओगे, लेकर नहीं जाओगे वापस। इतना मैं भी कहती हूँ। चलिए, तो ये हमारे साथ में थी प्रोफेसर डॉक्टर रितु जी, जो कि इन्होंने आज के दिन क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, आज आप पूरा इंट्रोडक्शन दीजिए। जी, मैं विशाखा हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ और आज के दिन एक छात्र होने के नाते, मैम के स्टूडेंट होने के नाते मैं बस इतना संदेश दूंगी। बाबा साहेब ने कहा था, बाबा साहेब ने शिक्षा का महत्व हमें समझाया था और शिक्षा हमें प्रोवाइड कराई थी जो हमारे पुरखों को नहीं दी गई थी, जो ब्राह्मण जो है अपर कास्ट है, जिन्होंने हमें शिक्षा से वंचित रखा। तो ये लोग वही चाहते हैं कि आज भी हम इन्हें शिक्षा से वंचित रखें। इसलिए जब हमारे प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं तो उनसे सहन नहीं होता है, ये चीज़ उनसे सहन नहीं होती है। और क्या करते हैं वो, हमारे प्रोफेसर्स को बाहर निकाल देते हैं ताकि हम स्टूडेंट्स ना पढ़ सके। क्योंकि हमें पता है आज भी हम स्कॉलरशिप के लिए जो हमारा हक है, जो बाबा साहेब ने हमें संविधान के थ्रू दिया है, हमें उसके लिए इधर से उधर घुमाते हैं, हमें हमारा हक नहीं देते। प्रोफेसर से उनकी नौकरी छीनी जा रही है, रितु मैम से नौकरी छीनी, कल लक्ष्मण सर यादव से उनकी नौकरी छीनी। तो ये लोग जो हमारा हक छीन रहे हैं। तो मैं बस बहुजन समाज को ये संदेश आज के दिन देना चाहूँगी कि बाबा साहेब ने कहा था कि मैं ये जो कारवा है, हमारा आंदोलन है, वो बहुत मुश्किल से यहाँ तक लाया हूँ। भले ही आप इन्हें समर्थन ना कर सके, लेकिन इन्हें पीछे मत ले जाना। तो मेरी बहुजन समाज से बस इतनी अपील है कि जो बाबा साहेब ने हमें जो पढ़ने लिखने का, यहाँ पर आके बोलने का मौका दिया है, तो आप उनके कारवा को आगे बढ़ाएं। यहाँ पे आके प्रोफेसर को, हम स्टूडेंट्स को समर्थन करें कल, क्योंकि आने वाले आपका भविष्य, जो आपकी पीढ़ी होगी, उनके लिए हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं। क्योंकि उनको यूनिवर्सिटी से बाहर ना निकाले, तो इसी की लड़ाई हम आज लड़ रहे हैं। आज 101 दिन हो गए हैं और जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम इस बात से श्योर ना हो जाए कि आने वाली पीढ़ी को भी यूनिवर्सिटी से नहीं निकालेंगे, तब तक हम यहाँ लड़ते रहेंगे। आप क्या करती हो? जी, मैं लॉ स्टूडेंट हूँ। लॉ स्टूडेंट जी। आपको डर नहीं लगता क्या? आप कैमरे पे आ रही हो और ऐसी ऐसी बातें बोल रही हो, आपने मंच भी संचालन किया है। डर किस बात का डर? जब मैंने कुछ गलत करा नहीं है ना, हमारे प्रोफेसर ने कुछ गलत करा है, तो हमें फिर बाबा साहेब भी नहीं डरे थे। और बाबा साहेब ने ही हमें सिखाया कि जब आप सच्चाई की राह पे चल रहे हो तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपने भी मंच संचालन किया है जी। अभी तो आप तो फर्स्ट ईयर में हो, हाँ? और अभी से आंदोलन में आ गए हो, ऐसे मिशन मूवमेंट में आ गई हो। डर तो लगता होगा, और आपके मम्मी पापा तो डरते होंगे। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, मैं यहाँ पे हूँ इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ माई फादर। मेरे फादर ने मुझे यहाँ पे भेजा। अच्छा। और रही बात एज की, तो एज इज़ जस्ट अ नंबर, एज इज़ जस्ट अ नंबर। हमारा मोटिवेशन, हमारा हक, हमारे अधिकार, अगर वो 5th क्लास के बच्चे को भी आ रहा है ना सर, और वो आके यहाँ पे बोल रहा है, जैसे वो बच्चे ने बोला था आर्यन ने, सो वो हमारा डिवोशन दिखाता है, वो हमारी आइडियोलॉजी दिखाती है कि हम जिसको पढ़ रहे हैं, हम जिसके राह पे चल रहे हैं, वो गलत नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पे आके सपोर्ट कर रहे हैं किसी अन्याय के खिलाफ, सो व्हाट वी आर डूइंग रॉन्ग, वी आर डूइंग नथिंग रॉन्ग, ओके। सो मैं उनको भी बोलना चाहूँगी जो यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, ये प्रोफेसर जो निकली हैं, आप ये मत समझिए कि सिर्फ प्रोफेसर्स को निकालेंगे, हमारे ऊपर कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। आप हाथरस हत्याकांड भी जानते हैं, आप राहुल विमला का भी केस को भी जानते हैं, आप पायल तड़वी को भी जानते हैं। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन स्टडीज़ से ही नहीं, और भी जगह से होता है। हमारी बच्चियों के साथ में रेप हो,
चाहे हम कॉलेज इंस्टीट्यूशन में ना जाना हो, चाहे प्रोफेसर्स को निकालना हो। तो आज अगर ये है तो कल को ये कैमरे के पीछे जो देख रहे हैं वो भी हो सकता है। इसलिए तो उसको स्टॉप करने के लिए हम इसलिए सब डरती नहीं है। बिल्कुल नहीं, डर हमको सिखाया ही नहीं है हमारे लीडर ने डरना, तो हम क्यों डरे? क्या बात है, ये भी है। बहुत इस मिशन के मुहिम चला रहे हो क्या? इस मिशन में हो क्या? जी हम सब जुड़े हुए हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी का हर एक छात्र आज यहाँ पर खड़ा हुआ है। आज अब खड़े हुए हैं तो आर्ट फैकल्टी के गेट पे खड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है, मेन परिसर पे और आर्ट फैकल्टी जब गेट के हम खड़े होंगे बात कर रहा हूँ मैं अभी, तो इसी के बगल में लॉ फैकल्टी भी है। तो हर छात्र जो यहाँ पर खड़ा हुआ है, हर छात्र बाबा साहब को पढ़ता है, बाबा साहब के विचारों को फॉलो करता है। वो सोशोलॉजी भी पढ़ता है, वो पॉलिटी भी पढ़ता है, वो हर एक वो सब्जेक्ट पढ़ता है जिसमें बाबा साहब ने PhD या बड़े बड़े डिग्री हासिल करी है। तो बाबा साहब की एक ही बात कि आप लोग अभी मतलब कि स्कूल से जानते हो या कॉलेज में आने के बाद मतलब मिशन मूवमेंट के बारे में, बाबा साहब के बारे में पढ़ा है? देखिए, जिसके घर पे थोड़ा सा माहौल होता है तो उसको शिक्षा वहाँ से ही मिलती है। कुछ लोग होते हैं जिनको स्कूल में आके घर का माहौल ही ऐसा है। घर का माहौल ही कुछ लोगों का ऐसा होता है। घर में ही शिक्षित किया जाता है, उनको बताया जाता है कि बाबा साहब का योगदान क्या है और आज तुम जहाँ खड़े हुए हो वो उन्हीं का योगदान से खड़े हुए हो। और बाकी जो चीज़ें होती हैं वो स्कूल में पता चल जाती हैं। लेकिन आज हम देख सकते हैं कि स्कूल में भी वो मुमकिन नहीं हो पा रहा है। जिस तरीके से मनुवादी लोग, विचारधारा के लोग बच्चों को मैनिपुलेट करते हैं, उनको बताते हैं, उनकी पुस्तकों में से वो इतने महान व्यक्ति उन सबको हटा के रामायण जैसी, महाभारत जैसी कथाओं को डाल देते हैं। मुझे नहीं समझ आता है कि उन कथाओं को डालने से जो हमारे सोशल मूवमेंट्स रहे हैं, जो हमारा इतिहास रहा है, आप कैसे बदल दोगे? नहीं, ये तो कहते हैं ना, आपको एक स्वतंत्रता भी है ना, एक संवैधानिक स्वतंत्रता भी है कि आपको जो छोड़ना है वो छोड़ दो, जो पढ़ना है वो आप अपने मतलब का पढ़ो। तो इसका विरोध किस बात का कर रहे हो आप? ये स्वतंत्रता सबको मिलती है। हाँ, फिर सबको मिली हुई स्वतंत्रता। लेकिन जो मेन बात है, जब आप बात करते हैं, आपने आप प्रियम्बल पढ़ते हैं तो प्रियम्बल में सोशल जस्टिस भी डाला गया है, प्रियम्बल में इक्वालिटी भी डाली गई है। ठीक है, तो आप फिर संविधान को ही हटा दो। अगर यही मानना है कि सब स्वतंत्रता मिली हुई है, उन शब्दों के अनुसार तो आप काम नहीं कर रहे ना। उन शब्दों में जो सोशल मूवमेंट्स हैं, तो बाबा साहब किसने कह दिया कि संविधान बदलने वाला है या हटने वाला है? किसने कहा? किसी ने नहीं कहा है। मैं ये खास स्टेटमेंट मैं ये खास स्टेटमेंट यहाँ से तो नहीं दूंगा कि संविधान हटा रहे हैं, संविधान बदल रहे हैं। ठीक है, बिकॉज इतने समझदार इतने समझदार आप भी हैं, इतने समझदार मैं भी हूँ कि संविधान बोलने से नहीं बदलता है, संविधान उनके हरकतों से बदलता है। अगर वो हरकतें वो करेंगे तो हम उसका रिएक्शन देंगे। जो वो है ना, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल रिएक्शन। तो वो एक्शन लेंगे तो हम एक बहुत ज़ोरदार रिएक्शन देंगे जिनकी वो पुश्तें नहीं बोली जाएगी। चलिए, अभी आप जो है मतलब एक वोट देने का भी अधिकार आपको प्राप्त है। अभी आपने संविधान की भी बातें करी हैं कि मतलब कि संविधान बदलने की तैयारी हो रही है या हटाने की तैयारी हो रही है। क्या आप वोट के द्वारा संविधान बचा नहीं सकते क्या? जी बिल्कुल बचा सकते हैं, बिल्कुल बचा सकते हैं। जरिया है ना, वो अधिकार है ना, जरिया है। तो लेकिन आज के समय में जैसे कि वोटिंग की प्रणाली पर तो सवाल उठ रहे हैं, ठीक है, उसमें भी सवाल उठाएंगे हम। ठीक है, जैसे EVM जैसा जो इशू। अभी आगे हम चलते हैं। आप भी स्टूडेंट हैं? हाँ, मैं क्या करते हैं आप? मैं बैचलर कर रहा हूँ यही DU से, अरविंदो कॉलेज से। अरविंदो कॉलेज से। सब्जेक्ट क्या है? BCom कर रहा हूँ मैं। BCom कर रहे हो? कहाँ तो फिर इस मूवमेंट में फंस गए यार? तुम्हें तो गणित वणित का सवाल करना चाहिए, जॉब पाना चाहिए फाइनल करके। तो ये किसने कहा कि हम मूवमेंट में हैं तो हम पढ़ नहीं रहे हैं? पढ़ाई तो हमारा प्राइमरी गोल है। हम तो एजुकेशन लेने आए हैं, और एजुकेशन ही रास्ता है जो हमें यहाँ से, वो एक छोटे से शहर से, एक आम घर से आके हमें दिल्ली पहुँचाया। अरे बाबा साहब ने कहा कि पहले शिक्षित बनो, फिर संगठित रहो, फिर संघर्ष करो। शिक्षित तो हो रहे हैं। हाँ, शिक्षित तो हो रहे हैं। पहले हो जाओ ना शिक्षित, फिर संघर्ष करना ना। डायरेक्ट तुम लास्ट वाले मंत्र पे आ रहे हो। शिक्षित प्राइमरी गोल होता है हमारा, तो उसके बाद जो हमारा सोशल लाइफ होता है वो हम अपने मूवमेंट्स को देते हैं। प्राइमरी गोल तो हमारा हमेशा से पढ़ाई को लेकर रहा है, और आज भी है और आगे भी चल के रहेगा। और अपने जैसे लोग, पढ़ने वाले बच्चे, कहीं ना कहीं जो हम अपने आप को ये समझते हैं कि जो बहुजन कम्युनिटी हैं, हम बहुजन कम्युनिटीज़ के क्रीमी लेयर बच्चे हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में, दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे IIMs में, IITs में जो क्रीमी लेयर है हमारे समाज के, वो बच्चे पहुंच पा रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता है कि यहाँ तक पहुँच जाएँ। पापा ने छूट दी है कि आप इस आंदोलन में जाओ?
हाँ हाँ? सामाजिक पता काम चल गया ना, वीडियो देख लिया ना पापा। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।